हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रुद्र अर्जुन क्लासेस में। ये कॉम्पिटिटिव बैचेस का नया चैनल है। इसमें हम यूपीपी के बारे में और जीडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें हमने 26 जनवरी 2019 का क्वेश्चन उठाया जो रिसेंटली हुआ है, सबसे पहले हुआ है 2019 में। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए और आने वाले हैं। तो आपने जैसे पुराने चैनल में जितना सपोर्ट किया है वैसा ही सपोर्ट मैं चाहूंगा कि नए चैनल को भी करें। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं और कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन है 13 से विभाज्य छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो 1 और उसके साथ 2 जीरो, और वो कितने से विभाज्य है? 13 से। 13 सत्ते 91, 9 बचा। अभी क्या है, अगली संख्या कौन सी होगी? क्योंकि अभी अगर इससे 9 घटा देंगे तो कट जाएगी, लेकिन क्या होगा, 2 नंबर की बचेगी। अगली संख्या जो होगी 13 अट्ठे 104, छोटी से छोटी संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 104 होगी। और कहा जा रहा है कि अगर इसको 16 से विभाजित किया जाए, 16 से इसको विभाजित करके देखते हैं, 16 से विभाजित किया जाए तो पूछा है शेष क्या होगा। तो डिवाइड करके देख लेते जरा। 16 96, कितना बचा? 8। और यही हमसे पूछा गया है कि अगर 13 से विभाज्य छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य हो रही है, तो 13 सत्ते 91, ये 2 अंक की है। अगली संख्या 13 अट्ठे 104, 8 बार जाएगी, 3 अंक की बन जाएगी। और इसको अगर 16 से विभाजित किया जाता है तो हमने 16 से इसको विभाज्य कर दिया, 6 बार गया, और शेष कितना बच रहा है? 8। तो ये पहला क्वेश्चन है, शेष पूछा गया था, हमारा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे हमने एक्चुअल क्वेश्चन पेपर से ही सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 65 61, 65 61 के वर्गमूल की गणना की जाती है। इसका वर्गमूल निकाला जाता है। वर्गमूल के 2 विधि होती हैं, एक भाग विधि होती है, एक गुणनखंड विधि। भाग विधि से जल्दी वर्गमूल निकलता है, तो ये आपको आना चाहिए। 2 अंकों में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 8 अट्ठाई 64। यहां 1 बचा, 6 उतार लिया, 8 8 16। यहां 16 है, यहां भी 16, अगर एक यहां लिख देते, एक यहां, तो 161। अभी कह रहा कि इस संख्या को स्वयं के वर्गमूल से, 81 का वर्गमूल होता है 9। तो कह रहे हैं कि इस संख्या को इसके वर्गमूल से भाग दिया जाए। मतलब 81 को अगर हम 9 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 9 9 81, कितनी बार गया है? 9 बार। तो हमसे आंसर पूछा गया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 9। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक वृत्त का व्यास 2 गुना हो जाता है। तो पहले समझ लो व्यास होता क्या है। ये होता है व्यास d, और इसका आधा जो है वो होता है r। अगर व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा गया है। तो पहले क्षेत्रफल एक्चुअल में होता क्या? वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई r स्क्वायर। लेकिन कह रहा है कि अभी जो है इसको 2 गुना कर दिया जाए। अगर r को 2 गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा पाई 4 r स्क्वायर। 4 बाहर ले लो, पाई
आर स्क्वायर। कितने गुना हो गया है ये? 4 गुना। तो यही हमसे पूछा गया है कितने गुना होगा। टाइम्स मतलब गुना, हिंदी वाले देख लें, इसका मतलब होता है गुना। तो पूछा गया वृत्त का व्यास 2 गुना कर दिया जाए। व्यास 2 गुना किया जाएगा तो रेडियस भी 2 गुना हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये है, जब हमने आर 2 रखा तो 2 दूना 4 हो गया, 4r स्क्वायर। अभी देखो ये क्षेत्रफल है जो कि पहले था और उसका कितना गुना दिख रहा है? 4 गुना। तो नॉर्मली हम 4 राइट कर देंगे। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आते हैं। एक्स के बैंक खाते में 86.54 बैलेंस है, मतलब इतना पैसा उसके खाते में है। उसने कितना जमा कर दिया? 55.31 जमा कर दिया। 55.31 रुपए जमा किया। अच्छा, जमा किया तो कितना होगा जरा देख लेते हैं। 4 1 हो जाएगा 5, 5 3 हो गया 8, 6 5 11, 8 5 13 1 14, इतना रुपए हो गया। और कह रहे हैं इससे जो है निकाला गया, कितना निकाला गया? 141.85 से निकाला गया कितना? 84.33। जोड़ घटा रहे होंगे तो इस बात को याद रखेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। 5 से 3 गया 2 बचा, 8 से 3 गया 5 बचा, 7 4 11 होगा और यहां कितना बचा? 13। 13 से 8 गया 5, 57.52। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नॉर्मल था कि क्या कहते हैं, खाते में इतने रुपए थे, इतने और जमा हुए तो जुड़ जाएगा। टोटल में से फिर इतने निकाल लिए गए, माइनस कर देना है बस। तो ये था हमारा चौथा नंबर। अगला आते जरा पांचवें में कि एक संख्या है, एक संख्या क्या है? एक्स है। उसको कितने से गुणा किया जाता है? देखो मैथ में क्या है, स्टेप बाय स्टेप बस चलते रहना, जो कहा जा रहा है बस वो करते रहो। 3003 से गुणा किया जाता है और फिर इतने के एलसीएम से भाग किया जाता है। देखो ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा? यही इनका एलसीएम हो जाएगा। और फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है। इससे विभाजित करने के बाद इसको खुद से विभाजित किया जाता है। खुद से विभाजित किया जाएगा तो x x कट जाएगा। इनको काटो जरा, 7 से इसको काटते हैं, 7 चौक 28, 2 बचा 0, 7 दून 14, 6 बचा, 7 9 63 कट गया। 11 से काटते जरा, 11 33, 9 बचा, 11 99, 13 39, कितना बच रहा है? 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पांचवा जो क्वेश्चन था जो 2019 में आया ये था। अगला क्वेश्चन देखते जरा। कह रहा है कि 10x + 5 का अनुपात 42x + 8 में जो है वो 5 8 के 3 प्रतियों का अनुपात है। ट्रिप्लिकेट रेशियो है। ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब ये है कि ये 10x + 5 है और ये है 42x + 8 जो कि है 5 की घात 3 और 8 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब हो गया कितना? 125। 8 की घात 3 का मतलब हो गया 512। अब क्या करेंगे, जरा त्रियक गुणा करा लेते हैं। 512 का गुणा इससे कराएंगे, कितना होगा? 5 1 2 0 x प्लस 5 का गुणा इससे कराएंगे तो 12 पंचे 60 हो गया और 5 पचे 25 हो गया। 125 का करेंगे जरा इससे 42 से, 125 गुणे 42, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 1 2 गुणे 25 चौके 100, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 1 4 1 5, 52 50।
इसका गुणा अगर इससे करते हैं तो हो जाएगा 52 50x। 125 का 8 से करते हैं तो कितना होगा? ये हो जाएगा 1000। 8 पंच 40 हो गया, 8 दून 16 4 20, 8 एकन्नम 8 2 10। अब क्या करना है, x वाले एक तरफ, इधर 51 20 है, इधर 52 50 है। 52 51, 51 वाले को उधर ले जाओ, छोटे वालों को इधर उधर करते हैं हम। ये है 25 60, इसमें से हम क्या करेंगे 100 माइनस कर देंगे, और ये कितना लिखा है 52 50। इसमें से हम माइनस करेंगे 51 20। देखते जरा यहां कितना बचेगा, 1 5 6 0 बराबर यहां कितना बचने वाला है 30, 130। अभी क्या है, x की वैल्यू निकालना, तो इसको इधर ले आओ। 1 5 6 0 बटे 130। अभी 0 से 0 कट गया, 13 से काटते हैं, 13 गुणे 12 156, तो 12 बराबर x। अभी हमसे क्या पूछा है, x का क्यूब पूछा है, x की घात 3 पूछा, और हमारे पास 12 है, तो 12 गुणे 12 गुणे 12 कितना होगा 1728, क्योंकि 12 गुणे 12 144 होगा, और उसकी अगर गुणा कराएं 12 से तो 1728, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 144 के वर्ग, 40 के वर्ग, 40 का वर्ग मतलब 40 गुणे 40 के 40% है, उसका भी 40%। परसेंट का मतलब जब भी परसेंट हो तो उसकी जगह नीचे 100 लिखेंगे। का 1/4, का मतलब गुणा, 1/4 मतलब 1/4। काटेंगे जरा, 0 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, कितना आएगा 4 चौके 16, 160। 40 का वर्ग कहा गया, वर्ग का मतलब है 2 बार, तो 40 गुणे 40 लिख लिया। उसका 40%, इसको हटा के नीचे हम 100 लिखेंगे, और उसका भी 1/4 मतलब 1/4। अगला आते हैं कि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना हो जाता है 5 गुना। लाभ नॉर्मली क्या होता है, अगर हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस करते हैं, तो क्या होता है लाभ। ये कह रहा है कि लाभ हो जाएगा, ये जो लाभ आएगा 5 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 गुना। अगर विक्रय मूल्य इसको क्या कर दिया जाए 3 गुना, मतलब एसपी जो है वो 3 गुना कर दिया जाए, कॉस्ट प्राइस वही रहने वाला है, क्रय मूल्य वही रहेगा। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। 3SP माइनस CP बराबर 5 का गुणा किया 5 SP, एस जरा ऐसे बना लेते हैं, 5 का अंदर भी गुणा किया 5 CP, एक जैसे वाले एक तरफ, ये 5 CP इधर ले आते हैं, 5 CP माइनस CP बराबर 5 SP, इसको उधर ले जाएंगे माइनस 3 SP। केवल अभी सॉल्व करते जाना है, लास्ट में समझेंगे क्या है। 5 से 1 गया 4 CP, 5 से 3 गया 2 SP। अब इसको इधर ले आते हैं, 2 दूना 4 CP, SP को इधर ले आओ, उधर 1 और इधर 2। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और ये क्या है विक्रय मूल्य, मतलब एक में खरीद के 2 में बेच दिया, 2 गुने में बेच दिया, 2 गुने में बेचने पर कितना % लाभ होगा 100%। डायरेक्ट अगर आंसर निकल रहा है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, अगर एक में खरीद के हमने 2 में बेच दिया तो उतने में ज्यादा में बेच दिया तो सीधा कितना % हो जाएगा 100% हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, एक्स जो है वो कितने हजार में? 42,000 में एक स्कूटर खरीदा उसने और उसने मरम्मत पर 6,000 खर्च किए। एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस इसका यही होना चाहिए, लेकिन खर्चा उसने 6,000 और कर दिए, तो ये 48,000 उसका क्रय मूल्य हो गया। मतलब क्रय मूल्य उसका 48,000 और उसने जो बेचा है वो 54,000 में बेचा है। 48 का खरीद के 54 में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ जरा माइनस कर लेते हैं। 6,000 का लाभ हुआ। और हमसे क्या पूछा है? लाभ। लाभ किसमें है? प्रतिशत में। प्रतिशत में है तो फॉर्मूला लगाएंगे लाभ का, लाभ प्रतिशत का, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 48 और वो भी 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 6 48 हो गया। 4 से काटते 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। 2 से इसको काटेंगे 25 को, तो 25 का आधा 12.5, तो हमारा आंसर हो गया 12.5%। तो ये हो गया 9वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे कि 110 लागत वाली वस्तु को कितने में बेचा गया? 104.5 में। तो छूट पूछी गई है, तो पहले तो छूट कितनी दी गई इसमें पहले वो देखते हैं। तो 110 रुपए की थी और उसको बेचा गया 104.5 में। इधर 5 बचा, इधर कितना बचा? इधर भी 5 बचा। छूट दी गई 5.5 की, तो प्रतिशत छूट पूछा है, तो छूट गुणे 100 बटे कितने की थी? 110। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा लेते हैं और ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देते हैं और 11 पचे कितना हो गया? 55। तो यही हमारा आंसर हो गया 5%। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में 1680 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। तो इसमें क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो मेन फॉर्मूला है वो यही है, A = P1 + R/100 और यहां पे T है या N है, इसकी जगह हम क्या है N भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये समय है। तो जरा देखते हैं कि अगर हम इसका फॉर्मूला इस पे रखते हैं, ये सारा चीज इस फॉर्मूले पे रखते हैं, तो क्या होगा? 1600 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1600। P हमें पता नहीं है, R भी नहीं पता, बटे 100 2 साल में। 3 साल में वही 1680 हो जाता है। जरा यहां लिखते हैं 1680। कितने साल में? 3 साल में। तो यहां हम लिखेंगे 1 + R/100 की घात 3। चाहे अगर घात 3 लिखें, ये इसको घात 2 लिखने के बाद एक बार इसको और रिपीट कर लें, तब भी वो 3 हो गया, क्योंकि दोनों को गुणा करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। हमने इसको ऐसे इसलिए लिखा कि दोनों को हमें करना है डिवाइड, ये पहला और ये दूसरा। मतलब क्या है, 3 वर्ष में इतना हुआ और 2 वर्ष में इतना। अभी जरा काटते हैं, देखो तो ये तो पूरा का पूरा ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अभी ये 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 चौके 16। अभी 2 से भी कटता दिख रहा है, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूना 4 0। अभी ये क्या बचा है? अभी अगर देखें तो 21 बटे 20 और उधर क्या बचा है?
1 प्लस R बटे 100, इधर भी कुछ नहीं है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 21 बटे 20 इक्वल टू 100, इसको करें तो 1 से 100 बार जाएगा, 100 का गुणा 1 में तो कितना आएगा 100 प्लस R, 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100। अगर इसको देखें त्रियक गुणा हम करें तो 21 पंचे कितना होगा 105 बराबर 100 प्लस R। ये इधर प्लस में, इधर आएगा किसमें हो जाएगा माइनस में। 105 माइनस 100 बराबर R। 105 से 100 गया, कितना बचा 5, और यही हमारा आंसर। तो ये था दर निकालने का। डाउट हो तो आप रोक के देख सकते हैं इसको। अगला है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए 25,000 रुपए की राशि 4 प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होगी, अर्धवार्षिक रूप से कितनी हो जाएगी। अच्छा, अर्धवार्षिक 1 साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं 2 होते हैं, तो समय जो है 2 का गुणा होगा और यहां 2 का भाग, और फॉर्मूला हमारा वही रहने वाला है A = P 1 प्लस R बटे 100 T। उसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। कितना है A = 25,000, 1 प्लस R कितना हो जाएगा, कट जाएगा 2 आ जाएगा बटे 100, समय कितना हो जाएगा 2, इसको काट लेते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, कितना हो गया 25,000। यहां कितना होगा 50 1 51, 51 बटे 50, लेकिन यहां 2 लगा हुआ है तो मतलब क्या होगा 2 बार होगा, 51 बटे 50। अभी देखो क्या है, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, 5 पचे 25 से 25 कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा। अब क्या होगा 51 गुणे 51 कर लेते हैं, 51 गुणे 51 और गुणे 10 कितना होगा 26 0 1 0, 51 गुणे 51 2601 हो जाएगा और 1 जीरो आगे बढ़ गया, तो ये हमारा बी नंबर हो जाएगा इसका। तो 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं। ए ने 75,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और कुछ समय बाद बी भी आ जाता है जो 37,500 लेकर आता है। कह रहा कि उनका लाभ कितना है 3.1। तो कह रहा बी को कितने महीने में शामिल हो जाता है, बी कितने महीने बाद आता है, इस चीज को निकालना है। तो जितना पैसा लगाया उस रेशियो में ये क्या कहते हैं उनको लाभ मिला है। तो देखते जरा, अनुपात दिया है तो जो पैसा लगा इसको अनुपात में लिखो जरा, 75,000 बटे कितना 37,500। अब ए तो पूरे साल भर रहा है, मतलब पूरे के पूरे 12 महीने रहा है, लेकिन बी कितने समय रहा किसी को नहीं पता, तो एक हमने लिख दिया। और अनुपात कितना है 3:1। जरा काटते हैं, जितना कट पाएगा। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, 3 से हमने इसको काट दिया, 3 चौके 12 हो गया। अब इसको और काटते हैं, 5 से काटते हैं जरा, 5 कन्ना 5, 5 पचे 25 जीरो, 5 से काटते हैं, 5 सते 35 और 5 पचे 25, 75 दूना 150 और 4 दूना 8 बराबर x उधर जाएगा। मतलब क्या है कि अभी ये हमारा आंसर नहीं आया है, हमने ये माना है कि 8 महीने उसने काम किया। क्वेश्चन पूछा है कितने महीने बाद आया,
तो होते हैं 12 महीने, उसने काम किया अगर 8, तो कितने महीने काम नहीं किया? 4। तो 4 महीने बाद वो क्या कहते हैं काम पर आया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज हो गए। मान लो क्या है, टोटल अंक कितने थे? तो कह रहे हैं कि कक्षा में जो औसत वृद्धि हुई है 0.5 की हुई है। तो औसत क्या होता है? औसत होता है योग बटे n, बराबर होता है औसत। तो मान लो अभी योग था x और उसने क्या किया? 88 कर दिया, और टोटल संख्या n। लेकिन उसे कितना करना चाहिए था? 68 करना चाहिए था टोटल n संख्या में। अगर दोनों का अंतर हम देखें तो जो औसत का अंतर आया है 0.5 का आया है। तो n दोनों में सेम है तो हम सेम ही रखेंगे, x प्लस 88 और ये माइनस x, दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस 68 बराबर 0.5। देखते जरा, ये तो कट जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 20 आएगा बटे n बराबर 0.5। अभी क्या है, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 20 बटे 0.5 बराबर n। दशमलव हटा के हम 0 बढ़ा सकते हैं, और 5 चौके 20, 0 लग गया। n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 40। मतलब हमसे जो पूछा था कि संख्या क्या है छात्रों की, तो 40 है, हमने n माना। ये n क्या है? संख्या है, जितने लोगों का हम औसत निकाल रहे हैं वो ये दिया गया। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी से दुगुना कुशल है और सी से 3 गुना कुशल है। ए बी से दुगुना कुशल है, जो सी से 3 गुना अधिक कुशल है, और सी अकेले उस काम को 30 दिन में करता है, तो वो एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे? तो सी ने किया 30 दिन में, सी का काम करने का है 30 दिन में, और ए बी से दुगुना कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। बी जो है वो सी से 3 गुना है। अगर 3 गुना ज्यादा तेज काम करता है तो समय क्या लगाएगा? कम लगाएगा, मतलब वो 10 दिन में काम को पूरा करता है। अब ये 10 दिन में काम करता है तो ए उससे भी फास्ट है, कितना? 2 गुना। अगर ये 10 दिन में करता तो ये 5 दिन में कर लेगा। मतलब ये हो गया कि ये 5 दिन में काम करता है, ये 10 दिन में, और ये 30 दिन में करता है। और हमसे पूछा गया अब तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में होगा? ऐसे क्वेश्चन में क्या है, अगर तुमको दे दे तो पलट के ऐड करो, फिर सीधा कर दो, आंसर तुम्हारा आ गया। मतलब 1/5, मतलब एक दिन का ये काम है इनका, 1/5, इनका 1/10, और इनका 1/30। जोड़ते जरा, 5 छक्का 30 हो गया, 10 तें 30 हो गया, 30 इकन्नम 30, मतलब आ गया 10/30। 0 से 0 काट लेते हैं, ये हो गया 1/3। ये एक दिन का काम 1/3, तो ये कितने दिन लगाएंगे? सीधे कर दो, 3 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे। कितने दिन में? 3 दिन में। तो बेसिक यहां पे है कि क्या कहते हैं, ये 3 गुना काम करता है तो 3 गुना कम समय लेगा, ये 2 गुना करता है तो इससे 2 गुना कम समय लेगा, इतना तेज ये काम कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर। एक हवाई जहाज 4 घंटे में कितना जाता है? 240 किलोमीटर। तो पहले देखते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। कह रहा कि 4 घंटे में कितना जाता है? इतने की गति से। चाल यहां 250 है, दूरी नहीं दिया गया, और समय लेता 4 घंटे। अगर 4 घंटे ले रहा है, इसको इधर गुणा कर दो, दूरी निकल आएगी 25 चौके 100, 1000 किलोमीटर
की दूरी है। समान दूरी को कितने घंटे में? 1 घंटे 40 मिनट। अब इसी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में, भाई ये मिनट में दिया गया तो इसको जरा उसमें बदल लो घंटे में। 0 से 0 काट दिया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अगर इसको क्या कहते हैं, क्या लिखेंगे? 3 एकम 3, 2 5, 5/3। ये इतने घंटे हो गया। और हमसे क्या पूछा है कि इतनी दूरी को, मतलब 1000 को, 1000 किलोमीटर को कितनी तेज जाना है? 5/3 घंटे में। तो कह रहा कि चाल बताओ। एक चीज कंसेप्ट होना चाहिए कि ये जो है हमेशा क्या होता है, सबसे ऊपर जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा। ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। बटे 5 तो हो ही जाएगा, लेकिन गुणे 3 तो 5 दूनी 10, 2 0, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। जो हमारी चाल होगी वो कितनी होगी? 600 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है।